ठीक है, क्यूबियोइड शेप का एक लकड़ी है और उसमें कोन शेप के डिप्रेशन है, गड्ढे। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 4, ये 12.2 का क्यूबियोइड शेप की एक लकड़ी है, उसमें क्यूब शेप के क्या है, गड्ढे। ठीक है, तो इस क्यूब जो बने हैं, और यहाँ पे क्यूब अब कैसे हम बनाए, उधर होल है अंदर। ठीक है, तो उसका पेन, जिसको पेन बॉक्स, जहाँ पेन रखते हैं, पेन स्टैंड है, तो उसमें उसका शेप क्या होता है, जहाँ पेन रखी जाती है, कोन जैसे होता है। तो उसमें 4 गड्ढे हैं। अब इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट पता है क्यूबियोइड की। इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, यानी इनटू बी इनटू एच। अब एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल के, एक कोन का वॉल्यूम निकाल के उसमें 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 का मल्टीप्लाई। यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर, और बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और एच इज इक्वल टू क्या है, 3.5 सेंटीमीटर। और डिप्रेशन, रेडियस ऑफ डिप्रेशन आर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट क्या है, एच इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। यहाँ पे देखो एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट आपको पता है। ठीक है ना, जैसे इस टाइप का है, और इसमें लेंथ इसकी पता है और विड्थ पता है और इसकी हाइट पता है। ठीक है, अब इसमें स्टैंड है, पेन स्टैंड है, मान लो यहाँ पे होल किया गया है, लेकिन जो होल का शेप है कोन जैसे है, और कोन की रेडियस क्या है, 0.5 सेंटीमीटर, और जो कोन बनाया गया है पेन रखने के लिए, उसकी हाइट क्या है, 1.4 सेंटीमीटर यानी। ठीक है, तो इसमें उस जो होल करने के बाद जो वुड बची है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, लकड़ी का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो एक कोन का वॉल्यूम निकालने क्या तरीका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो 1/3 पाई, और आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर की वैल्यू है 0.5, एच की वैल्यू है 1.4। ये क्या हो जाएगा, एक होल का, एक डिप्रेशन का वॉल्यूम ये हो जाएगा। इसी में 4, इसी प्रकार के 4 हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 डिप्रेशन का वॉल्यूम आ जाएगा, जो कोनिकल शेप में है। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, क्यूबॉइड का तो यहाँ पे एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, टोटल वॉल्यूम ये आ जाएगा। इसमें से 4 डिप्रेशन का जो 4 होल हैं कोनिकल शेप में, उसका वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो स्टैंड में जो वुड बचा है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, उसको निकाल देने के बाद, होल करने के बाद जो लकड़ी बचती है उसका वॉल्यूम क्या है, ये निकालना है आपको। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, तो एल इंटू बी इंटू एच कर देंगे। फिर एक कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, तो एक कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। उसी शेप के 4 कोन हैं, तो 4 कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोन की वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। गड्ढे किए गए हैं तो वहां तो लकड़ी लगी नहीं होगी ना, होल है ना। ठीक है, जो होल करने के बाद लकड़ी बचती है उसका वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 4 कोन के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो बचेगा वो शेष बची हुई लकड़ी का वॉल्यूम होगा। ठीक है ना, वुड। तो यहाँ पे इसका शेप किस टाइप का है, क्यूबियोइड साइड का है। तो इसकी हाइट कैसे निकालते हैं, एल इंटू बी इंटू एस से। जो उसमें गड्ढे किए गए हैं किस शेप में है, कोन शेप में है। कोन की रेडियस क्या है, 0.5 सेंटीमीटर है, और हाइट क्या है, 1.4 सेंटीमीटर। कोन का वॉल्यूम निकालने की किसकी जरूरत है, आर और एच की। फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यदि आर और एच आपको पता है, तो एक कोन का वॉल्यूम निकाल लोगे, उसमें 4 को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि सेम साइज के कोन हैं, सेम साइज के 4 कोन हैं, तो 4 कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर क्या करेंगे,
इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोण के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो होल करने के बाद जो लकड़ी बचती है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। समझ में आया क्या है? अभी बोलो। इसमें क्यूबॉइड शेप की लकड़ी है, हाँ, जिसमें वो 4 कोन शेप वो गड्ढे हैं। हाँ, सर उसमें हमें वो जो लकड़ी है उसके टोटल मतलब जो गड्ढे करने से जो बाद जो बचा है, हाँ, उसका वॉल्यूम निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले लकड़ी का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि उसका शेप क्या है? क्यूबॉइड, ठीक है। L इंटू बी इंटू एच है। अब कोन का शेप कैसे है? नहीं, गड्ढे का शेप कैसे है? कोन जैसे। तो कोन के वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई उसमें किसकी जरूरत है? आर और एच की। आर भी दिया है, एच भी दिया है। तो एक कोन का वॉल्यूम निकाल लोगे, उसी साइज के 4 कोन है, उसमें 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 कोन का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अब शेष बची हुई लकड़ी का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोन के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना? समझ में आया? बताओ। अच्छा आंसर क्या बताए? अच्छा, काजल। एक लकड़ी है, हाँ, उसकी लेंथ विड्थ हाइट पता, पता है, और एक क्यूब शेप के 4 गड्ढे गड्ढे हैं। हाँ। तो उसकी बची हुई लकड़ी का वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम निकालना। कितना है उसको निकालना है। हाँ, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? L इंटू बी इंटू एच है। और क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, तो एक कोन का वॉल्यूम निकाल के इसमें 4 को मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि सेम साइज के 4 कोन हैं, ठीक है। अब होल किए गए तो गड्ढे हो गए, तो वहां पे तो लकड़ी लगी नहीं होगी जहाँ गड्ढा हो गया, ठीक है। तो जब हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाले तो गड्ढे सहित का वॉल्यूम आ गया, पर वो जहाँ गड्ढा हो गया वहां तो कोई लकड़ी लगी नहीं है, तो उस वॉल्यूम को हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 4 कोन के वॉल्यूम को, ठीक है। बोलो क्या दिया? एक क्यूबिक लकड़ी है जिसमें 4 होल हैं। हाँ, वो चारों होल की जो बची हुई लकड़ी है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। हाँ, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर L इंटू बी इंटू एच है, L इंटू बी इंटू एच है, और इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। 4 गड्ढे हैं, उनमें से एक गड्ढे का वॉल्यूम निकाल के 4 का मल्टीप्लाई करें तो चारों गड्ढों का वॉल्यूम आ जाएगा। और क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 गड्ढों के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो शेष बची हुई लकड़ी का वॉल्यूम आ जाएगा। आप बताओ। सर ये क्यूबॉइड शेप की लकड़ी है, इसमें मतलब 4 होल हैं और इनका लेंथ ब्रीथ हाइट दिया है। तो हमें जो मतलब जो होल है उससे जो बची हुई लकड़ी है उसका वॉल्यूम निकालना है। और तो कैसे निकालेंगे? क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला L इंटू बी इंटू ब्रीथ इनटू हाइट। हाँ, और क्यूब के कोन के वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इससे हम एक होल का वॉल्यूम निकाल लेंगे जो कोन शेप में है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके और फिर क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो शेष बची हुई लकड़ी का वॉल्यूम आ जाएगा। आप बोलो। एक क्यूबॉइड शेप की लकड़ी है, उसमें 4 होल हैं, 4 होल हैं। सबका साइज शेप कैसे है? कोन जैसे। कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए किसकी जरूरत है? आर और एच की। आर और एच क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। तो क्या निकाल लोगे सबसे पहले? क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या फार्मूला होता है? एच। फिर एक कोन का वॉल्यूम निकालो, एक गड्ढे का वॉल्यूम निकालोगे नहीं, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर 4 को मल्टीप्लाई करके फिर क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 गड्ढों के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? शेष बची हुई लकड़ी का वॉल्यूम आ जाएगा। आप बोलो। सर एक क्यूबॉइड शेप की लकड़ी दी गई है, इसका लेंथ 15 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर और हाइट 3.5 सेंटीमीटर, और उस लकड़ी में 4 वो गड्ढे हैं कोन शेप के। तो इसके लिए हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें L इंटू बी इंटू एच करना पड़ेगा, और फिर वो क्यूब का करने के लिए कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करना पड़ेगा। फिर आर एच आपको पता है। एक कोन का वॉल्यूम निकाल के 4 को मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि 4 सेम साइज के गड्ढे हैं, ठीक है। तो गड्ढों होल करने के बाद जो बची हुई लकड़ी है उसका वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 होल के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप बोलो। क्यूबॉइड शेप की लकड़ी है, उसमें 4 होल हैं जो कि कौन से हैं, जो तो इसमें लेंथ विड्थ हाइट दी गई है। तो
इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फिर एल इंटू बी इंटू एच को उपयोग करेंगे। एच का और कोण के वॉल्यूम निकालने का क्या फार्मूला? 1.2 पाई आर। ठीक है, आप समझ में आ गया ना? अब तो लिख सकते हैं अच्छे से, बात समझ में आ गई है? ये नहीं क्या समझ में नहीं आई बात? अब देखो लिखो, गिवन लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, गिवन लेंथ ऑफ क्यूबॉइड एल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर विथ B is equal to 10 centimeter. Height H is equal to 3.5 centimeter. Radius of conical ना, conical depression, रेडियस ऑफ कोनिकल डिप्रेशन R इज इक्वल टू क्या है? 0.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन मीन्स गड्ढा, होल, H इज इक्वल टू H1 लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये? 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वन कोनिकल डिप्रेशन, वन कोनिकल डिप्रेशन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। आर की वैल्यू क्या है? 0.5 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू क्या है? 1.4। 1/3 22/7, इसको लिखेंगे 0.5 1.4 1/3 22/7, इसको 5 हटाओ, 5/10, 5/10, 14/10, 7 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है, 2 5 जा 11 जा। अब क्या हो जाएगा? 11 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 11 2 जा, ये 2 ऐसे कट गया ना, फिर से 11 इंटू 2 कहाँ है? ये वाला 2 इससे भी कट गया, ठीक है। अब क्या बचा? 11 अपॉन ये 3 2 6 5 30, 11 अपॉन 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक गड्ढे का वॉल्यूम ये आ गया 11/30 सेंटीमीटर क्यूब। इसी साइड कितने गड्ढे हैं? 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन, वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन। वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन, 4 इंटू 11/30 सेंटीमीटर क्यूब, 44 आ जाएगा ना, अपॉन 30 सेंटीमीटर क्यूब। The volume of food in the entire देखो आप
वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर शेष बची लकड़ी का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन कोनिकल डिप्रेशन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। ये क्या आ चुका है 44/30। अब इसको क्या लिख दोगे सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है L की वैल्यू क्या क्वेश्चन में पता 15 इंटू बी की वैल्यू 10 इंटू 3.5 यहाँ 44/30। ये क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। ENTIRE इंटायर माने शेष बची हुई लकड़ी का है। तो क्या होगा क्या 15 में 10 का मल्टीप्लाई कर दो 15 10 150 150 त्याई 450 है 150 में 3 का गुना 450 150 75 और जोड़ दो 50 में 525 525 माइनस 44/30 ये सेंटीमीटर क्यूब लिख लेते ना। अब इसको काट भी सकते हो 525 ये तो कट जाएगा ना 22 आ जाएगा ये 15 आ जाएगा 22/15 सेंटीमीटर होगा 525 22 में 15 का भाग दे दोगे तो 1.46 आएगा 1.46 ये सेंटीमीटर क्यूब। अब 525 से 1.46 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आएगा 530.54 54 सेंटीमीटर की आंसर है। चलो देखो अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 5 ना। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे सुनो सबसे पूछेंगे इसके बाद लिखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये है एक उल्टे कोण साइज का एक बेसल है लेकिन उल्टे कोण जैसे है। ठीक है सीधा कोण तो ऐसे बनाते हैं ना तो ये कोनिकल शेप का क्या है बेसल है। अब इसकी आपको रेडियस दी गई है रेडियस क्या दी गई 5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस क्या दी गई है R = 5 सेंटीमीटर और इसकी बेसल की हाइट क्या दी गई है H = 8 सेंटीमीटर। ठीक है अब ये बेसल पानी से भरा है। किससे भरा है पानी से भरा। अब इसमें लीड शॉट में छर्रे लीड शॉट मींस होते हैं छर्रे गोली जैसे बंटी होती है। ठीक है बंटी जानते हो ठीक है कंचा। तो इसमें लीड शॉट डाल दिए कुछ तो इसमें जितना पानी भरा था इसका 1/4 भाग पानी बाहर हो गया आउट हो गया यानी मतलब गिर गया बेसल से। गिर जाना मीन्स अड़ा जाना ठीक है तो क्या होगा 1/4 क्या हो गया पानी निकल गया इस पात्र से। ठीक है कहने का था जो इसमें 60 डाले गए लीड 60 डाले गए उनका वॉल्यूम किसके बराबर होगा इसके वॉल्यूम के 1/4 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कोनिकल बेसल का वॉल्यूम निकालेंगे। तो किसकी जरूरत पड़ेगी R और H। तो फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H 1/3 22/7 R की वैल्यू पता है 5 का स्क्वायर H की वैल्यू पता है 8 इसका वॉल्यूम आ जाएगा
अब इसका हम क्या कर देंगे 1/4, क्या कर देंगे 1/4। 1/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें जो लीड शार्ट डाले गए हैं उनका वॉल्यूम आ जाएगा। अब ये पता नहीं है कितने लीड शार्ट डाले गए हैं, ठीक है, तो 1/4 कर देंगे, जितने लीड शार्ट डाले गए हैं उसका वॉल्यूम आपको आ जाएगा। पर जो लीड शार्ट डाले गए हैं जो, तो वो स्फीयर शेप में है, क्या है स्फीयर शेप, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो लीड शार्ट डाले गए हैं उनकी साइज का पता है आपको, क्या दिया है 0.5 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, 0.5 सेंटीमीटर रेडियस के लीड शार्ट उसमें डाले गए हैं, ठीक है। तो इसका जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 0.5 का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे एक लीड शार्ट का वॉल्यूम ये हुआ, अब ये पता नहीं है इसमें कितने लीड शार्ट डाले गए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसमें n लीड शार्ट डालने से इसका 1/4 जो वाटर है वे पात्र से बाहर हो गया, इस पात्र में जितना पानी भरा था 1/4 आउट हो गया, बाहर हो गया, ठीक है। तो जो बाहर पानी हुआ है वही क्या होगा लीड शार्ट का वॉल्यूम होगा, क्या होगा जो लीड शार्ट डाले गए हैं उनका वॉल्यूम होगा। अब हम ये नहीं जानते कितने लीड शार्ट डाले गए हैं, तो मान लेते हैं कि इसमें n लीड शार्ट डाले गए हैं, तो n लीड शार्ट का वॉल्यूम क्या होगा n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/4। आइए जो इसका बेसल का वॉल्यूम आया उसको 1/4 करने से आया जो 22/7, यहाँ पे 5 का स्क्वायर इंटू 8। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, पाई यहाँ भी तो पाई भी काट सकते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, तो n की वैल्यू 100 आएगी, इसका मतलब इसमें n 100 लीड शार्ट डाले जाएंगे, तब इस पात्र का 1/4 हिस्सा पानी बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बेसल है, किस टाइप का है जो उल्टे कोन जैसे है, कैसे है उल्टे कोन जैसे, उसमें कुछ लीड शार्ट डाले जाते हैं, तो उसका बेसल का 1/4 पानी क्या होता है पात्र से बाहर हो जाता है। तो जो उस बेसल के अंदर लीड शार्ट डाले गए उनकी नंबर कितना होगा, कितने लीड शार्ट डाले गए ये बताना, ठीक है। एक उल्टे कोन जैसे एक क्या है बेसल है, उसमें पानी भरा है फुल, ठीक है, उसमें कुछ लीड शार्ट डाले गए जो स्फीयर शेप के हैं जिनका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर का, उसमें लीड शार्ट डालने से उस बेसल का 1/4 हिस्सा पानी बाहर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये बताना है कि उस बेसल के अंदर कितने लीड शार्ट डाले गए, ठीक है। बताओ क्या दिया, एक कोन शेप का जो उल्टा होता है, उल्टा कोन, उसके उस टाइप का वेसल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और हाइट 8 सेंटीमीटर है, उसमें फुल पानी भरा हुआ है, उसमें कुछ लीड शॉर्ट्स डाले गए जिससे उसका जो 1/4 पानी है वो गिर जाता है। तो हमें ये फाइंड करना है कि वो कितनी लीड शॉर्ट्स डाली गई थी। हाँ ठीक है, आप बोलो। एक कोन टाइप का बेसल, उल्टे कोन साइड का, एक उल्टे कोन टाइप का बेसल है जिसपे पानी भरा हुआ है, उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उसमें कुछ लीड शॉर्ट्स डाले हैं जिसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। तो हमें ये फाइंड करना है कि उसमें कितने लीड शॉर्ट्स डाले, कितने लीड शार्ट डालेंगे ताकि उसका 1/4 हिस्सा पानी, ठीक है, पात्र से निकल जाए। आप बोलो। उल्टे कोन जैसे, उल्टे कोन जैसा एक बेसल है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है, हाँ। और उसके अंदर कुछ लीड शार्ट डाले गए हैं, जैसे मतलब उसको डालने के बाद जो मतलब 1.4 हिस्सा पानी गिर जाता है, हाँ। तो कितने लीड शार्ट उसमें डाले गए, जबकि लीड शार्ट की रेडियस पता है 0.5 सेंटीमीटर। लीड शार्ट यानी क्या स्फीयर, लीड शार्ट मतलब छर्रा, ठीक है, छर्रे को सुने हो हिंदी शब्द, हाँ। तो जो छर्रा है किस साइज का होता है स्फीयर जैसे, स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे 4/3 पाई आर क्यूब से, ठीक है। तो हम ये नहीं जानते कितने लीड शार्ट उसमें डाले गए, तो मान लेते हैं कि n लीड शार्ट डाले गए, तो n लीड शार्ट का वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ बेसल। वॉल्यूम ऑफ बेसल का 1/4 करोगे तो क्या आएगा n लीड शार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा। n लीड शार्ट का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इस बेसल के 1/4, इस बेसल के वॉल्यूम के 1/4 के इक्वल, इस बेसल के वॉल्यूम के 1/4 के इक्वल होगा
n लीड साइड का वॉल्यूम है। बोलो। एक उल्टे कोन शेप का वेसल है हम्म। जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, रेडियस। रेडियस उसकी 5 सेंटीमीटर है। एक शॉर्ट उसमें कुछ लीड साइड डाले जाते हैं जिनकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर है। तो उसमें जो कुछ लीड साइड डालने से उसका 1/4 हिस्सा पानी गिर जाता है। है तो आपको ये बताना है कि कितने लीड साइड उस बेसन में डाले गए। एक उल्टी कौन शेप का वेसल है हाँ, जो जिसमें पानी भरा है फुल, ठीक है। और उसकी रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। उसमें कुछ है, क्या डाले गए? लीड साइड, छर्रे डाले गए। छर्रे डालने से क्या हुआ? उस बेसल का 1/4 हिस्सा पानी गिर गया। तो कितने लीड साइड उसमें डाले गए ये निकालना आप। सर एक उल्टा कोनिकल वेसल जिसका रेडियस 5 एक सेंटीमीटर, बेसल है जो किस साइज का है? उल्टे कोन जैसे। उल्टे कोन जैसे है। उसकी हाइट क्या है? 8 सेंटीमीटर है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है। हाँ, उसमें छर्रे डाले गए हैं हाँ। 30। कुछ छर्रे डाले गए, तो उसका 1/4 भाग पानी नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, अड़ा गया। अड़ा गया। फिर तो इस तरह से कितने लीड साइड उसमें डाले गए? डाले गए हैं। अब इसकी संख्या आपको फाइंड करना, फाइंड द नंबर ऑफ लीड साइड। आप बोलो। उल्टा कोनिकल शेप का वेसल है। बेसल है। सही बोला है। वही बोला। छर्रे बोलने से सेंटीमीटर है हाँ। और इसके रेडियस 5 सेंटीमीटर है। उसमें लीड सॉल्ट डाले गए हैं जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। जो कितने डाले गए हैं वो पॉइंट। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लीड साइड की संख्या निकालने के लिए पूछा जाता है हमेशा। लंबे समय से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सबके समझ में आ गया ना क्वेश्चन का सेंस? पूछते ना तो इतना दिमाग में जाते हैं ना, उतार बार लेते अपन आप में आप बातें चलती है, फिर दूसरा मैटर। चल देखिए, सुनो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फिफ्थ है ना, गिवन। इसमें कुछ पानी दिखा देते हैं, पानी भरा है इस प्रकार, पानी के कण है ये, ठीक है। ये पानी के कण के बीचों बीच इसके अंदर क्या आ गए? लीड साट आ गए। ये लीड साट आ गए। क्या लगता है? लीड साट इसमें डाल दिए तो 1/4 हिस्सा पानी इसमें से आउट हो गया। गिवन तो लिखा क्या है? हाइट ऑफ बेसल। देखो बात न करना, हाइट ऑफ बेसल यह चीज इक्वल टू हाइट ऑफ कोनिकल बेसल लिख सकते हैं। यह चीज इक्वल टू क्या? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। रेडियस रेडियस 5 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पानी तो क्या है? ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर filled in a बेसल। बेसल में भरेंगे पानी का वॉल्यूम, क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई 22/7। r की वैल्यू क्या रखते हैं? 5। h की वैल्यू क्या रख दें? 8। ये आ गया। कुछ कट रहा है क्या? कोई कुछ कटने का चांस नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कटने 22 गुणे
5 गुणे 5 गुणे 8 बटे ये 21। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। Also given that, देखो given that भी लिखना है यहाँ पे रख के। radius of lead shot, radius of lead shot r is equal to 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ 1, वॉल्यूम ऑफ ए लीड शॉट, लीड शॉट तो 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना। 4/3 पाई लिखे रहो, आर की वैल्यू क्या, 0.5 का क्यूब। वन अपॉन 3 अब पाई 0.5 0.5 0.5, ये क्या होगा 4/3 पाई, ये क्या होगा 5/10 5/10, 5 1 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, ये क्या हो जाएगा 2 और 2 मिल के 4 हुआ तो 4 कट गया, पाई अपन क्या हो गया 3 2 जा 6, पाई अपन 3 2 जा 6। पाई की वैल्यू भी रख देते हैं 1/6 और ये 22/7, तो 22/6 11/21 इस सेंटीमीटर क्यूब, 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बताना कितने लीड शॉट इसमें डाले गए ताकि उसका 1/4 हिस्सा पानी बेसल से अलग हो गया। नहीं जानते तो हम मान लेते हैं कि लीड शॉट इसमें डाले गए, तो लीड शॉट का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इस बेसल के 1/4 वॉल्यूम के 1/4 के बराबर होगा, इस बेसल के वॉल्यूम के 1/4 के बराबर होगा लीड शॉट का वॉल्यूम। लिख लेते ना, चलो उधर का इधर अब हम मिटा सकते हैं ना। तो लिखो लेट n be the number of lead shot, n be the number of lead shots, number of lead shot dropped in the vessel, in the vessel, then according to question, according to the question, n into volume of a lead shot one upon 4 volume of vessel, volume of vessel। यहाँ पे n इंटू वॉल्यूम ऑफ ए लीड शॉट क्या आया 11/21 इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या आया था ये। अब ये 21 दोनों साइड से कट रहा है कि नहीं, काट दिए, ये 4 से काट दोगे तो क्या आ जाएगा ये 1100 आएगा। तो 11 n इज इक्वल टू 1100, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 1100/11।
8 दोगे तो 100 आ गया, n इज इक्वल टू 100। इसका मतलब उस बेसन के अंदर 100 लीटर डाले गए, तब बेसन के वॉल्यूम का 1/4 हिस्सा पानी बाहर हो गया। कितने लीटर डाले गए बेसन में? 100। Required number of leads are, hence required number of leads are, hence required number of leads are is equal to 100। ठीक है ना?